तो भाई बहुत दिन से वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी में हेडलाइट इंस्टॉल करवाने का। फिलहाल हमारे में हेडलाइट जो लगी हुई है वो है हेलोजन हेडलाइट। अगर हम अपने हेडलाइट की बात करें तो हमारी हेडलाइट में टोटल एक हाई बीम, एक लो बीम और एक पार्किंग वाली लाइट आती है, ठीक है। उसके साथ में आता है एक इंडिकेटर। इस तरीके से हमारी हेडलाइट पूरी प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, और दो लगी हुई है हमारी। और नीचे आ जाते हैं हमारे फॉग लैम्प। तो आज हम इन सब को कोशिश करेंगे कि अगर हमारे बजट में हो जाता है तो हम इन सब को एलईडी में कन्वर्ट करा देंगे, ठीक है। इनको रिप्लेस करा देंगे एलईडी में, अगर ऐसा हो जाता है। क्योंकि जो हमारी गाड़ी है उसमें आते हैं लगभग 50, 55 से 60 वॉट के बल्ब आते हैं, वो भी हेलोजन बल्ब आते हैं, जिनसे हमारी लाइट कुछ खास मिलती नहीं। अगर मैं इसका पास देता हूँ, देखो भाई आगे अपने वो खड़ी हुई है, फॉर्च्यूनर खड़ी हो रखी है, ये देखो, ठीक है। बाकी हमारी गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये और भी है कि जब हम पास देते हैं या फिर जब भी हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो कभी कभी वर्क नहीं करती। जैसे देखो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का साइन आएगा ना, ये होता है आपकी हाई बीम का, ठीक है। ये हमारी लो बीम अभी लगी हुई है, और हम अगर हाई बीम खोलते, देखो ये कभी कभी जलती, कभी नहीं जलती है। ये देखो, ये अब हाई बीम जल रही है। और आगे देख सकते हो जो आगे फॉर्च्यूनर खड़ी हो रखी है ना, उसके ऊपर अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखो, मतलब इतना कुछ इसका अगर कहा जाए तो इतना फोकस है इसका कि वहाँ तक की बहुत ही कम लाइट जाती है। ऊपर से हमारी जो हाई बीम है वो थोड़ा सा काम भी अच्छे से नहीं कर रही है। तो इसी पे आज हमको काम करवाना है पूरा। कि मुझे लगता है कि शायद से हमने जितना मुझे पता है, मेरे हिसाब से जो आगे रिले बॉक्स होता है उसमें जो हेडलाइट की रिले लगती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। इस वजह से शायद से वो काम नहीं कर रहा। रिले बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो 150 रुपए की चीज़ होती है। उसको एक एक्सचेंज कर दो, नया लगा दोगे तो वो अपना 10-5 वॉट का होता है, उसको नया लगा दोगे तो अपना सही हो जाता है अच्छे से। तो आज हम पहले इसका काम करवाएंगे कि क्यों नहीं ये अच्छे से काम करता है हर समय, ठीक है। उसके बाद में हम इसको जो हमारे हेलोजन हेडलाइट है इसको हम कन्वर्ट कराएंगे एलईडी में, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस देंगे, काफ़ी अच्छी लाइट देंगे। और अगर अभी अंधेरा होता है पहुँचते पहुँचते, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं अभी, और हम क्यों उसको चेंज करवाना चाहते हैं एलईडी में। बेसिकली एलईडी आपकी गाड़ी का ही लुक इन्हेंस कर देती है। दूसरी बात यह है कि एलईडी में आप लोग को दिखाई कुछ ज़्यादा साफ पड़ता है, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वॉट की लगवाएं, 150, 200 या 250, 300 इस तरीके से लगवाएंगे। और हमारी गाड़ी में जब 50-55 वॉट का बल्ब लग रखा है हेलोजन का, तब इतनी लाइट है। और अगर हम इसको 150, 200, 300 वॉट में करवा देते हैं एलईडी में, तो कितना ज़्यादा फोकस होगा ये आज आप लोगों को पूरा वीडियो के एंड तक की देखने को मिलेगा। आज ही मैंने देखा, पता नहीं क्यों, कि हमारी फॉग लैम्प में एक लैम्प जलता है, एक लैम्प नहीं जलता है। तो इसको चेंज कराना अब कंपलसरी हो चुका है। तो ये तो बहुत ज़रूरी चेंज कराना पड़ेगा यार। दिखाओ हमको, दिखाओ। 2 साइड बल्ब लगेंगे। इसमें 12-12 की हैं यार पड़े हुए बल्ब। 12 वोल्ट दानी चाहिए तो 7 350 वोल्ट। धन्यवाद। गारंटी क्या है? 2 साल। 2 साल गारंटी है ना? नहीं गारंटी बल्ब नहीं बनता भैया। 2 साल में जाओ लगा दो। ये बनता थोड़ी ना, ये पूरा चेंज ही होगा। ये 350 वाट भी है। ये 350 भाई, ये 200 है। हाँ 200। चलो तो बनेगा है, यही लगवानी पड़ेगा। लगा दिखाओ, चेक करा दें आप। जाओ सोना देखो, बल्ब चेक करा दिएगा भाई। अब यहाँ पे बल्ब लगा के चेक किया जाएगा कि कैसी क्या लाइट देता है, क्योंकि एक है 200-250 वॉट का और एक है 344 वॉट का, और जो कि बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो 344 बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि नहीं लेती हैं इतने वॉट के बल्ब, मतलब उसकी वजह से उनकी वायरिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर वो लोड ही नहीं उठाएगी बैटरी वगैरह, तो ये भी हो जाता है। लेकिन हमारी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लगवा के इसको एक बार चेक करवा सकते हैं कि कैसे क्या लाइट आ रही है। इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले फिक्स होने के लिए आ गया है, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आप खुद ही अपने हाथों से कर सकते हो। जैसे कि भाई कर रहा है, ये बाहर से कुछ खास कुछ खोलना खालना नहीं पड़ता है, ऐवे ही हो जाता है। एक है 350, ये है 344 का, और एक है 250 वॉट का। 250 वाला एक और एक 344 वाला एक हेडलाइट में लगेगा, और वहीं सेम चीज़ दूसरी भी हेडलाइट में लगेगी। एक हाई बीम में लगेगा और एक लो बीम में। हाई बीम में हमारा लगेगा 344 वॉट का, और लो बीम में लगेगा हमारा 250 वॉट। देखो भाई, ऐसे ही बाहर से ही फिक्स कर दिया जाता है, इसे कुछ नहीं करना होता। हेडलाइट के अंदर अगर आपके प्रोजेक्टर दे रखा हो तो प्रोजेक्टर के अंदर एक बल्ब लगा होगा, और आपके एक हाई बीम के अंदर बल्ब लगा होगा। बाहर से ही हाथ डाल के ऐसे निकाल लो उस बल्ब को, और उसकी जगह पे इसको जैसे तैसे एडजस्ट कर दो अंदर, ठीक है। एक ढक्कन सा लगा होता है, उस ढक्कन को पहले निकालना होता है, उसके अंदर होता है बल्ब,
बल्ब को निकाल लो और उसके बाद उसको एक्सचेंज कर दो अपने एलईडी बल्ब से। और फिर कपलर टू कपलर वाला सिस्टम होता है भाई, उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। जैसे ये हमारा एक बल्ब निकल चुका है और ये जो बल्ब इसमें लगे हुए आते हैं भाई, ये होते हैं 55-60 वाट के बल्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा। इस वजह से इसमें इतनी सी लाइट होती है। वहीं अगर आप 250-300 वाट के लगा सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाती है उसमें। अभी हम इसको चेक करके भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। देखो, ऐसा एक हाई बीम होता है और एक होता है लो बीम। लो बीम हमारा प्रोजेक्टर में लगा होता है और हाई बीम इधर साइड में दे रखा हुआ है, और दोनों में ही सेम ही बल्ब लगता है। देखो भाई, अब ऐसा क्या लुक आ रहा है, देखो अब मैं अगर इसको आपको चेक करवाऊँ तो ये ऐसा सा कुछ जल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक तरफ लगाया, एक तरफ का चेक किया हुआ है। और प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि एक 250 और एक इसमें 344 वाट का बल्ब लगा हुआ है, उसके बावजूद इतनी सी लाइट आ रही है, ठीक है। वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगी, इसीलिए अब मैं बोलूँगा इनसे कि भाई दूसरा भी इंस्टॉल करो, दूसरे भी हेडलाइट में, क्योंकि हमारी अभी दूसरी हेडलाइट में वो इंस्टॉल नहीं हुआ है एलईडी, उसमें हेलोजन ही लग रखा है, ठीक है। तो अब दूसरे में इंस्टॉल करके फिर देखेंगे कि क्या लुक आता है, क्योंकि अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंगल लाइट में कुछ ज़्यादा ही कम रोशनी दिख रही है जितने वाट के बल्ब लगा रहे हैं उस हिसाब से। अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये लोकल बल्ब है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल 344 वाट का एक लगा लोगे ना, उतने में बहुत ज़्यादा लाइट होती है और बहुत तगड़ी सी लाइट होती है। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक बार 2 में लगा के देखते हैं। अब ये है दोनों का सीन, देखो पास ऐसे मिल रहा है, अब ऐसा कुछ इसका लुक आ रहा है, ठीक है। अब एक बार ये भी हुआ है कि यहाँ पे खड़ी है, इस वजह से हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या लाइट है क्या नहीं है। तो इसको कहीं न कहीं बाहर निकाल के अगर चलेंगे, तब शायद लाइट का ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर पाए कि कैसी क्या लुक इसका दिखाई पड़ेगा। तो अब यहाँ से पहले तो इसको बाहर लेके जाएंगे चेक करने के लिए कि लाइट रोड पे कैसा प्रेजेंट दे रही है, रोड प्रेजेंस कैसा आ रहा है अब। तो इसके लिए इसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। अब देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी में जो हेडलाइट होती है उसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि हमारी एक हेडलाइट में यार 2 बल्ब लगे होते हैं, एक हाई बीम, एक लो बीम, और एक पार्किंग वाला होता है। पार्किंग वाला मन है तो चेंज करो, वरना उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि वो तभी ऑन होता है जब आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट राइट किधर भी मोड़ते हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाई बीम, लो बीम होता है, वो 2 बल्ब आपके लगे होंगे, उसके बाद में जो फॉग लैंप होंगे उसमें भी 2 बल्ब लगे होंगे, यानी कि ओवरऑल आपके लगे होंगे 6 बल्ब। और 6 बल्ब के लिए आपको 3 सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सेट में 2 बल्ब आते हैं, ठीक है। तो 2, 2 और 2, ये 2-2 करके ऐसे आपके सेट लगेंगे, तो आपको 3 सेट लेना पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पहुंच जाता है। वहीं अगर किसी की हेडलाइट ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट लगी हुई है, तो उनको सिर्फ एक सेट लेना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर उनको फॉग लैंप में लगवाना है तो एक सेट और लेना पड़ेगा। अब देखो भाई, बाहर आ चुके हैं और बाहर कुछ ऐसा सा इसका लाइट वाइट दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अब इसको बाहर चला के देखेंगे कि रोड पे चल के ये कैसे क्या लाइट दिखाई पड़ती है। और अब भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है, क्योंकि एक आधे लोगों को ऐसा लग रहा है कि राइट साइड में ज़्यादा मतलब लाइट वाइट जल रही है, लेफ़्ट साइड में थोड़ा कम लाइट आ रही है। तो इस वजह से इसको एक्सचेंज भी कराना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है किसी न किसी को, मतलब ऐसे सब लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा लाइट है, इसमें कम लाइट है, ठीक। मतलब एक हेडलाइट में ज़्यादा लाइट आ रही है, एक हेडलाइट में कम लाइट आ रही है। तो अब इसको हमें करना पड़ेगा आगे पीछे, मतलब एक को चेंज करना पड़ेगा। देखो है, आपको लग रहा होगा ना, ये सब लोग खड़े खड़े यहीं कह रहे हैं कि उसमें लाइट ज़्यादा है, मतलब राइट में ज़्यादा है, लेफ़्ट में कम लाइट आ रही है। तो अब इसको ज़रा एक्सचेंज कराना पड़ेगा, मतलब इसमें जो दूसरा वाला बल्ब लगाना पड़ेगा। अब हमें लगा कि वहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन अब जब हम बाहर एक एकांत रोड पे लेके आए हैं ना, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि एक साइड में ज़्यादा लाइट निकल रही है और एक साइड में कम आ रही है, ठीक है। इस वजह से अब हमें कुछ ना कुछ लग रहा है कि इसमें दिक्कत है, शायद हमारी हेडलाइट में दिक्कत हो या फिर इनके बल्ब वगैरह में ही दिक्कत है, ठीक है। भाई चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि सही कर दे सही कर दे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। और हमारी हेडलाइट जो लग रखी है हेलोजन, उसमें तक इतनी रोशनी है, ठीक है, पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी है एक हिसाब से, ठीक है। मतलब जैसा हमारा एलईडी रिस्पांस दे रही थी, उससे मतलब उससे तो ये कम ही कर रही है रिस्पांस, लेकिन जितने वाट के बल्ब इसमें लग रखे हैं 55-60 के, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस करती हैं, ठीक है। तो अब भाई आप लोग कमेंट करके भग के बता दो कि हमें वही वाली लाइट लगवानी चाहिए या फिर नहीं, या फिर मुझे जेन्युइन ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जेन्युइन भाई 150 वाट की भी ना उसको टक्कर दे सकती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे क्या करना चाहिए।